धनम। बोले और बोले एव मादेशु तीर्थेशु ब्रह्ममाणस्तथा। जब मैंने चारों तरफ देख लिया तो लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बोले फिर क्या मिला? बोले पाखंड निरता संता। बोले पाखंड निरता संता, जो संत हैं पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। बोले अरे क्या देखा? बोले मौनी जी इतबा देवा। एक जगह से बोले हम निकल रहे थे, बड़ा शोरगुल हो रहा था, तो हमने पूछा हो ये किसका मकान है? बोले मौनी जी का। बोले मौनी जी के मकान में इतना शोरगुल? जब थोड़े और आगे बढ़े तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले ये बच्चे किसके? बोले ब्रह्मचारी जी के। बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे? तो जब मैंने और आगे जाकर के देखा तो एक सुंदर उपवन बाग बगीचा था, बहुत सुंदर सुंदर अलंकृत फल छाए थे। बोले ये बगीचा किसका है? बोले फलाहारी जी का। बोले फलाहारी जी का बगीचा? बोले हाँ। बोले पाखंड निरता संता। बोले क्या है? बोले पापस खंडा यस सा पाखंडा। बोले जो पाप का खंड है उसे ही तो हम पाखंड कहते हैं। बोले और क्या है? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक जात न तात कही। बोले पहले कहा जाता था कि जितना संत महात्मा विरक्त होता है उतना ही विद्वान बताया जाता है, लेकिन आजकल जौन से जिस महात्मा के पास फॉर्चूनर खड़ी होगी, 10-20 नौकर साथ चलते होंगे, बस वही तो आगे चलता है। बोले अरे संतों की बात को तो छोड़ो, और जब मैं आगे बढ़ा तो तब क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। बोले तरुणी प्रभुता के है, घर में घरवाली की चलता हो गई प्रभु। बोले शादी है? बोले शादी है तो क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, साले साहब को फोन लगाओ और पूछो कि वो डबल बेड मंगाना है और 2 एसी मंगानी है, कहाँ से ली जाए? बोले श्याल को बुद्धिदायका। साले सलाहकार हो गए। और बोले माता पिता की तभी तक पूछ है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं दी। बोले जब माता पिता ने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी, बस आजकल तो बहुत अच्छा साधन बना दिया गया। जाकर के वृंदावन में देखें, अनाथ आश्रम चल रहे हैं। आखिर क्यों चल रहे हैं? इस विषय पर, इस बिंदु पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर ये वृद्धा आश्रम की नौबत आई तो आई कैसे? आज जब टीवी खोली जाती है तो बोले 3 गज प्लाट लेने के लिए 31,000 रुपए। बोले एक माँ की सेवा के लिए इतना दान। आखिर ये नौबत आई क्यों? जब हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, आखिर तभी तक तो आई। यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो ये नौबत कब आएगी? एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी को आप सदैव देखना, यदि एक पर रखेंगे तो दूसरी ऊपर अवश्य हमें मिलेगी। व्यक्ति ये सोचता है कि हमने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में डाल दिया तो बहुत अच्छा कर लिया। एक दिन प्यारे उस बात को दिमाग में नोट कर लेना, डायरी में नोट कर लेना, शायद मैं आ पाऊं या ना